सानू मंत्र पढ़ने ਲਈ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਕਾਬ ਪੜਾਉਣਾ ਜੀ? ਉਹ ਬੇਅਦਬਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋਗੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ अकलदानी ठीक कहती मैंने माफ कर दे। नाजरीन, पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में बहुत कम ऐसे हीरोज आए जो अपने हुस्न और अदाकारी के बायस अमर हुए और उनमें सरे फहरिस्त नाम फिल्म इंडस्ट्री के रांझा यानी इजाज दुरानी का है। वो ऐसा हीरो था जिसके शहर में बड़ी बड़ी हुस्न की मलकाएं जकड़ी गई थी। नूर जहां ने जब पहली नजर में उन्हें देखा था तो बेसाख्ता कह उठी कि आज चांद कहां से निकल आया है। फिल्म इंडस्ट्री की हीर समेत सब बड़ी बड़ी अदाकाराएं इस गबरू, दराज कद और कड़ियल जवान पर फिदा थी। इसकी नशीली आंखों ने उसे वक्त का सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो बना दिया था। वो पंजाबी फिल्मों की जमानत हुआ करता था, वो अखबारात का प्रिंस हुआ करता था, क्योंकि जिस पेज पर उसकी फोटो छप जाती वो अखबार हाथों हाथ बिक जाता। इसकी बेमिसल मकबूलियत पाकिस्तान की सरहदें पार करती हुई पूरी दुनिया तक जा पहुंची थी। यहाँ तक के दिलीप कुमार, राजकुमार और दीगर बड़े भारतीय हीरोज उनसे मुतासिर थे। तारीख गवाह है कि इजाज दुरानी को मद्देनजर रखते हुए भारत में कई मरतबा फिल्म ही रांझा बनाई गई, लेकिन इस जैसी तारीख साज फिल्म कोई नहीं बना सका। मगर इस बेमिसाल कामयाबी, बेमिसाल शोहरत, जवानी की लज्जतें, वो भरपूर शबाब के दिन गुजारने के बाद इजाज दुरानी आज जिस हालत में है सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं और जिंदगी की बेसबाती खुलकर सामने आ जाए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इजाज दुरानी के हाल से मुतालिक ऐसी बातें बताने वाले हैं कि आप सुनकर आप दीदा हो जाएंगे। किस तरह कड़ियल जवान जिसकी आवाज के आगे सब आजिज थे, आज उसकी आवाज लड़खड़ाती है। जिसके दराज कद के आगे सब बोने नजर आते थे, आज उसकी टांगे कांपती हैं। वो ज़हीन तरीन था, आज उसकी याददाश्त खो चुकी है। जी हाँ, इजाज दुरानी ऐसी ही बदतर सूरत हाल में मुब्तला हो चुके हैं। एक और साहबानू जालमा दे वस पाके आप जान बचा के चला जाओ। साहबान की कवेगी मिर्जा जट दा पुत्र होकर ड्राकल निकलिया है, लाउनिया जानदा सी निभाने नहीं सी जानता। इजाज दुरानी के लाखों मद्दाहों के लिए ये खबर बहुत ही अफसोसनाक होगी, मगर यही हकीकत है। इस वक्त इजाज दुरानी शदीद अलील हैं और किसी भी वक्त उनसे मुतालिक कोई बुरी खबर आ सकती है। वो इस कदर अलील हैं कि चलने फिरने से मोहताज हैं, उन्हें नौकर पकड़ कर उठाते हैं, वो बिल्कुल घर में बंद होकर रह गए हैं। ये बात इंतहाई काबिल अफसोस हो गई कि इजाज दुरानी अपनी याददाश्त खो चुके हैं। उन्हें माजी का कुछ याद नहीं, ना ही वो अपने दोस्तों को पहचानते हैं और ना ही दिगर अकरबा को। वो हसीन लम्हात, वो लज्जतों के दिन, वो रंगीन जिंदगी की नाकाबिले फरामोश शामें, वो सब भुला चुके हैं। इजाज दुरानी इस कदर लागर और कमजोर हो गए हैं कि उनकी आवाज भी समझ नहीं आती। जी हाँ, आज उनकी आवाज कप कपाती है। वो बात करें तो उनकी बात समझ में नहीं आती और यही वजह है कि उनका फोन पर भी किसी से राब्ता नहीं, बल्कि कुछ लोग हमें भी फोन करके उनका नंबर मांगते हैं और उनसे बात करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन असल में इजाज दुरानी साहब के पास फोन नहीं है। खास तौर पर इस साल के शुरू से ही वो मुकम्मल तौर पर अपने घर में बंद होकर रह गए हैं। वो बिल्कुल किसी से नहीं मिलते और इस तरह गुमनामी में खो जाने की वजह से उनके बारे में बहुत सारी चहमगोइयां होती हैं कि वो बैरूने मुल्क मुकीम हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और आज ये बात भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इजाज दुरानी लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में रहते हैं। यहाँ पर उनका इंतहाई आलिशान घर है। इस घर में उन्हें जिंदगी की तमाम आसाइशें मुयस्सर हैं। इजाज दुरानी की खुशकिस्मती है कि उन्हें इस कदर बदतर हालत में एक एहसास करने वाली, ख्याल रखने वाली बीवी मिली है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि इजाज दुरानी ने 3 शादियां की। उनकी पहली शादी नूर जहां से हुई जो बहुत बुरे अंजाम को पहुंची। उन्होंने फिरदौस से मोहब्बत की और फिर उससे दूसरी शादी की, लेकिन वो भी नाकाम रही। इसके बाद इजाज दुरानी ने फिल्म साज शरीफ नैयर की बेटी शाहिदा से शादी की जो ताहाल कायम है। यहाँ पर शाहिदा दुरानी का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने जिस तरह से इजाज दुरानी साहब का ख्याल रखा है वो इंतहाई काबिल तहसीन है। शाहिदा दुरानी हर हवाले से अपने मियां का ख्याल रखती हैं। उन्होंने ही इजाज साहब के मीडिया पे आने पर पाबंदी लगाई ताकि वो एक खामोश और आरामदेह जिंदगी गुजार सकें। इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल में उन्होंने इजाज दुरानी के साथ किसी को भी मिलने नहीं दिया। अगरचे इजाज साहब इस अलालत को पहुंच चुके हैं कि उनके लिए दवाइयां भी बेअसर हो गई हैं, लेकिन फिर भी शाहिदा साहिबा जितनी हो सके मेडिकेशन करती हैं और बाकी तजवीज करदा एहतियात पर मुकम्मल तौर पर अमल करवाती हैं। उनके करीबी जानने वाले ये बताते हैं कि अगर इजाज ने इस कदर खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजारी है तो सिर्फ और सिर्फ शाहिदा की बदौलत। जाता है तू के नावात से आदाब गुलामी है।
इजाज दुरानी इस घर में अपनी बीवी शाहिदा और एक बेटी के साथ रहते हैं। इस शादी से उनकी 2 बेटियां हुई थी, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है जबकि दूसरी गैर शादीशुदा है। उनके हवाले से एक और दिलचस्प बात यह भी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेटियों से नवाजा, बेटे अता नहीं किए, यानी उन्हें रहमत तो मिली, नेमत नहीं मिल सकी। नूरजहां के साथ शादी से भी उनकी बेटियां पैदा हुई और शाहिदा के साथ शादी से भी उन्हें बेटियां नसीब हुई। यूं उनके चले जाने के बाद उनकी बेटियां और बीवी ही इस जायदाद की वारिस होंगी। इजाज दुरानी को खामोश जिंदगी गुजारने का एक फायदा ये हुआ था कि वो मजहब के बहुत करीब हो गए थे। कुछ अरसा पहले तक जब वो सेहतमंद थे तो अपनी गली में वॉक किया करते थे। चूंकि उनकी गली मुकम्मल तौर पर महफूज है, जिसके बाहर गेट लगा है और गार्ड निगरानी के तौर पर मामूर किया गया है, लिहाजा उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती थी। इजाज दुरानी शाम और सुबह के वक्त अपनी गली में वॉक करते थे और करीब ही वाकया बिलाल मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करते थे। लेकिन अब पिछले कई महीनों से वो इस अलालत को पहुंच चुके हैं जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है। लिहाजा उनके लिए मस्जिद जाकर नमाज पढ़ना तो क्या, अपने बिस्तर पर भी नमाज पढ़ना शायद मुश्किल हो गया होगा। इस सब के अलावा एक और बात भी बहुत तशवीशनाक है कि इजाज दुरानी का ज़हनी तवाज़न भी बिगड़ चुका है। वो किसी भी वक्त ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कभी अपने ड्राइवर को अपने ही चौकीदार के पास चोर बनाकर ले जाते हैं और उससे इंसाफ तलब करते हैं। मना दिए दुख दर्द दलिद्रा तोड़ी सिर पे आई बलान टाल दे। शोबिस छोड़ने के बाद इजाज दुरानी ने फिल्मी दोस्तों को भी छोड़ दिया था। शोबिस के बहुत कम लोग उनके यहाँ मिलने आया करते थे और ना ही वो उनके घर जाते। अलबत्ता शबनम जब पाकिस्तान आई तो इजाज साहब से मिलने खास तौर पर उनके घर गईं और उनके साथ एक फोटो भी काफी वायरल रही। वैसे तो शाहिदा दुरानी ना ही इजाज साहब की कोई फोटो खिंचवाने देती हैं और ना ही कोई इंटरव्यू देने देती हैं, लेकिन वो फोटो लीक हुई और बाद में वायरल हुई, जिस पर शाहिदा ने गुस्से का इजहार भी किया और जिन लोगों ने वो फोटो बनाई थी उनसे नाराजगी भी की। नाज़रीन, जिंदगी की यही हकीकत है। जॉन एलिया ने कहा था कि हम हसीन तरीन, अमीर तरीन और कामयाब तरीन होने के बाद आखिरकार मर ही जाएंगे। इजाज दुरानी जिसने वो शोहरत और उरूज देखा जिसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, जिसे ऐसा हुस्न और शबाब मिला कि हसीनाएं उनकी तरफ दौड़ी चली आती, आज किस तरह बुढ़ापे में इस कदर बेबस हो चुका है कि उसकी जुबान भी लड़खड़ाती है, टांगे कांपती हैं, याददाश्त खो चुकी है और ज़हनी तवाज़न बिगड़ चुका है। हम सबको चाहिए कि दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की भी तैयारी करें, क्योंकि वही हकीकत है। और हमारी आप सब देखने वालों से अपील है कि दिलदादा फनकार इजाज दुरानी साहब की सेहत के लिए दुआ करें और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा।